पे कमा सकते हैं। लिखिए, सबसे पहली इनकम आपके पास में जो होती है वो इनकम आपके पास में है सेल्फ परचेज इनकम, रिटेल कंसिस्टेंसी। आपकी सेल्फ आईडी पे जो बीवी होता है उसकी वजह से आपको जो इनकम आती है, ये इनकम आप देख सकते हो। रिटेल कंसिस्टेंसी, क्लब इनकम, क्लब का मतलब हो गया सीसीबी और आरसीबी इनकम, ये इनकम आपके पास में आपकी पहली इनकम है। दूसरी इनकम आपके पास होती है फर्स्ट परचेज इनकम, और तीसरी इनकम आपके पास होती है रीपरचेज इनकम। हमारा पूरा मॉड्यूल, पूरी 17 तरीके की इनकम को अगर आप डिफाइन करें तो सिर्फ 3 तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। हमारे बिजनेस प्लान को भी आप अंडरस्टैंड करें तो 3 तरीके की इनकम में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला सेल्फ परचेज, और सबसे ज्यादा आप सभी अंडर एस्टिमेट अगर किसी इनकम को कर रहे हैं और वो सबसे बड़ी इनकम है वो है सेल्फ परचेज इनकम, जिसको आप सबसे ज्यादा लापरवाही, जहां पर मैं अगर एक तरीके से कहूं जो आज की मीटिंग से आपको समझ में आएगा। तो ये 3 इनकम आई होप आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। सबसे पहले अपन इस ऑफर को समझते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है। आप में से कितने लोगों को कंसिस्टेंसी के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं किस किस को क्या है कंसिस्टेंसी, क्या है इसके फायदे। नाम बहुत बार सुना है, फायदे नहीं पता, बेनिफिट्स नहीं पता। आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकते हैं। और ध्यान से समझिए, यहां पर जो आपके सामने इसको लिख लीजिए। सर प्रॉपर नहीं पता है, चलिए मैं आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं इसको आप ध्यान से समझिए। ऊपर ही ऊपर आपको कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं जो गायब अभी हुई, जो अभी आई। इन कंडीशंस को ध्यान से समझिए। कलाकार भाई साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं, तो कलाकार भाई साहब की बोलती हमने कर दी बंद। अब भाई साहब आप कलाकारी नहीं कर पाएंगे, ये आपके कलाकारी को मिटा देते हैं। थैंक यू। चलिए जी, अब कोई कलाकारी नहीं कर पाएगा। यस, तो अब आप स्क्रीन पे देखिए, कंडीशंस सिर्फ सिंपल सी हैं। आप पहली कंडीशन लिखा है परचेज मस्ट बी अबव 1500 रुपए से ज्यादा का सामान आपको सिंगल बिल में खरीदना है। अगर आप कंसिस्टेंसी का फायदा उठाना चाहते हैं, पहली कंडीशन क्या है कि आपका बिल 1500 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए। आप लिख लीजिए इस चीज को। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका बिल जो है वो महीने की, किसी भी महीने की 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में होना चाहिए। योर बिल शुड बी बिटवीन 1st ऑफ एनी मंथ टू 12th ऑफ एनी मंथ। 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपका बिलिंग होना चाहिए। मिनिमम 1500 रुपए का होना चाहिए, मैक्सिमम कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, 1500 से ज्यादा का होना चाहिए। तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, यहां पर आपको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट 2 तरीके से मिलता है। आप जैसे ही ये परचेजिंग करते हो, यू विल गेट 10% इंस्टेंट कैशबैक इन योर वॉलेट। जैसे फोन पे में वॉलेट होता है, पेटीएम पे वॉलेट होता है, वैसे ही आपकी दार्जुवी9 के एप्लीकेशन में भी एक वॉलेट बना हुआ है और आपको इंस्टेंटली 10% का कैशबैक वहां पर मिल जाता है। आपको साथ ही साथ में 25% का और कैशबैक मिलता है। उसके लिए तीसरी कंडीशन है कि आपका जो आप देखिए, डू इट फॉर 4 कंसेक्यूटिव मंथ फॉर 25% एडिशनल कैशबैक। अब एग्जांपल से आप समझते हैं, बिलीव इट और नॉट, 35% कैशबैक ऑफर जो आप नीचे देख पा रहे हो, स्टॉप फॉर 1500 एंड गेट 35% कैशबैक। फोटो को ध्यान से समझिए। अब इसमें 4 कॉलम बने हुए हैं नीचे रेड बॉक्स के अंदर, उसको ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल के लिए आपने पहले महीने में 2000 रुपए का सामान खरीदा, उस 2000 रुपए के सामान पे आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। यू विल गेट 200 रुपीज कैशबैक इन योर वॉलेट। अकाउंट में नहीं आएगा, वॉलेट में आएगा, इंस्टेंटली आ जाएगा। ये आपका पहला महीना। दूसरे महीने 1 तारीख से 12 तारीख के बीच में आपने 4000 रुपए का सामान खरीदा, आपने 400 रुपए का कैशबैक ले लिया। तीसरे महीने आपने 5000 का खरीदा, मिनिमम 1500 का होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और यही सबसे यूनिक पॉइंट है हमारी कंसिस्टेंसी ऑफर का, जो हमें सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से भी डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है। तीसरे महीने 5000 का खरीदा, 500 रुपए इंस्टेंटली आपके वॉलेट में आ जाएगा। चौथे महीने आपने 8000 का सामान खरीदा, 800 रुपए इंस्टेंटली आपके वॉलेट में आ जाएगा। चारों महीने को ऐड कर दो, 8000 और 5000 हो गया 13000, 13000 और 4000 हो गया 17000, 17000 और 2000 हो गया 19000। तो 4 महीने के अंदर ऐड करके आपने टोटल 19000 रुपए का सामान खरीद लिया। नाउ जो आपका 5th मंथ रहेगा उसमें आपको इस 19000 रुपए के ऊपर 25% का और डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी कि लगभग 6650 रुपए आपके वॉलेट में और आ जाएंगे।
500, 800, 400 और 200 आ चुका था, यानी कि 1900 रुपए आप ऑलरेडी वॉलेट में ले चुके थे, जो कि आपकी टोटल परचेज का 10% था। अब इस टोटल परचेज का 25% आपको 5वें महीने आएगा। कंसिस्टेंसी ऑफर हम इसको ये बोलते हैं कि 4 महीने आप कंसिस्टेंटली सामान खरीद रहे हैं, कम से कम 1500 रुपए का खरीद रहे हैं, तो आपको टोटल आपको टोटल 35% का बेनिफिट यहां पर मिलने वाला है। यू विल गेट टोटल 35% ऑफ बेनिफिट। बात आपको यहां तक समझ में आ गई मैं जो आपसे बोल रहा हूं? 35% का कैसे मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको दो टर्म्स में, 10% प्लस 25%। 10% इंस्टेंटली और 25% एडिशनल लेने के लिए आपने इसको 4 महीने मेंटेन करना है। तो टोटल बेनिफिट आपको कितना हो गया? सबसे पहला आपको इसके साथ में कंसिस्टेंसी सबको समझ में आ गई। पहला बेनिफिट आपको क्या मिलता है? जैसे कि आप यहां पर आइए, सेल्फ परचेज में आपको पहला बेनिफिट क्या मिलता है? पहला बेनिफिट आपको मिलता है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट इन द सेंस हर एक प्रोडक्ट की एक एमआरपी होती है, लेकिन वो आपको एमआरपी से 30 से 50% के डिस्काउंट पे सामान मिलता है। कोई भी सामान, आप चारकोल फेस वॉश 260 रुपए की एमआरपी, लेकिन आपको 130 रुपए में मिलता है। ये आपको एक फर्स्ट डिस्काउंट मिल गया, राइट? आपने कभी एक सवाल अपने आप से किया, जो ज्यादातर फ्रेशर लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके घर में सामान कितने रुपए में आ रहा है आपको पता है? आप रिटेल अगर करते हो, आप कितना पैसा कमाते हो ये भी पता है आपको? इन पे सवाल, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। आपको पहला रिटेल प्रॉफिट 260 रुपए का चारकोल फेस वॉश एमआरपी के ऊपर जो है वो आपको 130 रुपए में मिलता है। ये आपका रिटेल प्रॉफिट है, ये आपको रिटेल बेनिफिट कंपनी की तरफ से मिल रहा है, मार्जिन मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। अब ये 130 रुपए का सामान आपने खरीदा, इस 130 रुपए के सामान के खरीदने पे आपको 35% कैशबैक वॉलेट में आ रहा है कंसिस्टेंसी की वजह से। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे पास तो 10% आ रहा है, 25% के लिए तो 4 महीने वेट करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ ये फायदे की बात है कि नुकसान की बात है? मेरी नजर में तो बहुत बड़े फायदे की बात है। इंडिया में लोग पैसा कमा लेते हैं, सेविंग करना नहीं जानते। आपको 25% पैसा आपका एक तरीके से सेव हो रहा है, तो आपको 5वें महीने में एक साथ मिलेगा और एक साथ आप इसकी एक बड़ा बेनिफिट आप यहां से ले सकते हैं, एक साथ जब आपके पास में वो प्रोडक्ट आएंगे, राइट? तो यानी कि 130 रुपए के चारकोल फेस वॉश के ऊपर 35% का सामान आपको फ्री आ रहा है, तो आपके लिए इफेक्टिव प्राइस जो चारकोल फेस वॉश की रहेगी वो रहेगी 130 रुपए माइनस 35%, इट विल बिकम 85 रुपीज, 85 रुपए आपको पड़ेगा। नाउ अगर आप यहां पर सिर्फ एक कंज्यूमर बनते हैं तो आपको एक और इनकम आती है, कंसिस्टेंसी सेल्फ परचेज इनकम की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिटेल प्रॉफिट आपको समझ में आ गया, जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कंसिस्टेंसी ऑफर आपको समझ में आ गया, 10 प्लस 25%, प्लस आपको ऑफर भी मिलते हैं। ऑफर मैं भी आपको समझाऊंगा, ऑफर और कंसिस्टेंसी। जैसे अभी आज आखिरी दिन है, आज अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी करते हो 3000 रुपए से, तो आपको ऑफर भी मिलेगा और कंसिस्टेंसी भी मिलेगी, यानी कि 35% कंसिस्टेंसी का प्लस जो आज ऑफर चल रहा है उसमें 60% आपको मिलेगा ऑफर बेनिफिट। टोटल आपको 95% का डिस्काउंट दो। इसे कहते हैं 95%। 3000 के सामान पे आप एक तरीके से मान लो 2800 रुपए का सामान फ्री, और वो भी डीपी रेट के ऊपर। डीपी रेट से मैं 95% की आपसे बात कर रहा हूँ, एमआरपी से नहीं बात कर रहा, डीपी से बात कर रहा हूँ। एमआरपी की अगर कैलकुलेशन पे आ जाएंगे तो फिर मान लो कि 3000 के सामान पे 6000 का फ्री मिल रहा है, कुछ ऐसा समझो आप, राइट? अब तीसरा बेनिफिट आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है क्लब इनकम। जब आप सेल्फ परचेज करते हो तो आपको क्लब इनकम मिलती है, और बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ना सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिलता है, बल्कि एक और इनकम आप लेना शुरू कर देते हो, वो है आपकी क्लब इनकम। क्लब इनकम दो आपके पास आती है, एक आती है कंज्यूमर, यानी कि आप प्रोडक्ट यूजर बन रहे हो, इस चीज की आपको इनकम आएगी, और दूसरी आती है रिटेलर, कि आप रिटेल कर रहे हो। दोनों में क्या फर्क है? नीचे लिखा हुआ आप देख पा रहे हो कि 500 बीवी अगर आपने अपनी आईडी पे किया है, 500 बीवी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए की बिलिंग पे हो जाता है। तो जब भी आप अपनी कंसिस्टेंसी करें, पहली चीज कंसिस्टेंसी अपनी कभी मिस मत करना। सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप कंसिस्टेंसी करते हैं तो, लेकिन उस पर आपको पैसा भी आएगा। आपने 2 महीने 500 बीवी अपनी आईडी पे कर दिया, 2 महीने में आपको सीसीबी नहीं आएगा। अब 2 महीने करके आपने छोड़ दिया तो आपके 2 महीने करना भी वेस्ट हो जाएगा। 2 महीने करके तीसरे महीने आपने इसको किया 500 बीवी, तो तीसरे महीने की 500 बीवी के ऊपर आपको 80 रुपए आपके अकाउंट में आएगा। ये पैसा आपके वॉलेट में नहीं आएगा, ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा।
अगर आप तीसरे महीने 500 बीवी की जगह 1000 बीवी का कंसिस्टेंसी अपनी आईडी पे करते हो, तो 1000 बीवी में जितना रुपया बना उसका 35% तो आपको फ्री सामान मिलेगा ही मिलेगा। उस 1000 बीवी पे सीसीबी के 2 पॉइंट हो गए, 500 बीवी के 2 पॉइंट हो गए, देन यू विल गेट 160 यानी कि 160 रुपए आपके अकाउंट में आपको कैशबैक आएगा। ये एक डिस्काउंट और आपके पास आ जाता है, राइट। इस डिस्काउंट के बाद अगर आप बात करोगे चारकोल फेस वॉश जो आपको 85 रुपीज का पड़ रहा था, वो इस कैशबैक के बाद में आपको लगभग 78 या 79 रुपए का पड़ेगा। 78 से 80 रुपए के बीच में आपको वो चारकोल फेस वॉश पड़ रहा होगा। ये भी अगेन एक डिस्काउंट है। अब आप मुझे बताओ मार्केट में कौन सा फेस वॉश इस क्वालिटी के अंदर आपको 78 रुपए के अंदर मिल रहा होगा। ये इफेक्टिव रेट है और इस रेट के अंदर है ना, आपने एक भी इंसान को नहीं जोड़ा और एक भी जरूरत से ज्यादा का सामान नहीं खरीदा है। इवन दो एक भी रुपए का आपने रिटेल नहीं किया, तब आपके लिए इफेक्टिव रेट पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंज्यूमर बनाने का। तो इसलिए ऐसे नेटवर्कर मत बनना कि सर मैं सामान खरीदता नहीं हूं, मैं बेचता हूं, मैं सामान यूज नहीं करता हूं, मैं लोगों को यूज करवाता हूं, मैं तो सिर्फ जोड़ने का काम करता हूं। तो आप जोड़ने का काम भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करने का काम कर रहे हो। आप अपने आप को यूजर बनाओ। जब आप यूजर बनोगे और आपकी टीम सेम चीज को डुप्लीकेट करेगी, वो यूजर बनेंगे, तो आपको बड़ा नेटवर्क बड़ा वॉल्यूम निकाल के देगा। ज्यादातर लोग जो अपनी सही सोच के साथ बिजनेस नहीं करते, उनके साथ होता यह है, इतनी बड़ी टीम, इतने सारे लोग, बिजनेस इतना सा, 50 लोगों की टीम है, बिजनेस वॉल्यूम 5000, 15000 या 20000, दैट्स इट। और एक साइड में अगर मैं कहूं 5 लोग मिलके 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, 5 लोग मिलके भी 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अगर आपने सेल्फ परचेज इनकम को समझ लिया तो। क्योंकि सेल्फ परचेज इनकम आपकी 2 इनकम, इसके साथ एक एडिशनल इनकम आपको और आती है, एक एडिशनल इनकम। सर सीसीबी और आरसीबी एक बार स्टार्ट होने के बाद में रेगुलर चलती है, बिल्कुल सही सवाल है आपका। अगर आपने 2 महीने, देखो क्वालिफाई करने के लिए आपको 2+1 करना है। क्या करना है? 2+1 करना है। 2 महीने 500 बीवी करो, फिर तीसरे महीने भी करना पड़ेगा, तो तीसरे महीने वाली 500 बीवी पे आपको पैसा आएगा। सिमिलरली अगर आप आरसीबी क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपको 2500 बीवी 2 महीने करना है, और तीसरे महीने भी जब आप 2500 बीवी करोगे, तो उस पे आपको सीसीबी और आरसीबी मिला के लगभग 800 से 850 रुपए आता है। अब आगे मान लो आपने 2500 बीवी नहीं किया, कई लोगों का तो सवाल ये होता है कंटिन्यू आएगी क्या, तो वो एक गलतफहमी में रहते हैं कि सर हम 2500 बीवी नहीं करेंगे तो भी इसका पैसा आएगा क्या। ये आपका सवाल ही बेवकूफी भरा है अगर आप ऐसा पूछना चाह रहे हैं। बिना टर्नओवर के आपको कोई भी पैसा कहां से आएगा? आप मेरे को कह रहे हो कि सर एक बार अगर मैंने 2500 बीवी का पेयर मैच कर लिया तो मेरे 710 रुपए आ जाएगा आईबीवी का। अब मैं कभी नहीं करूं तो क्या हर महीने 710 रुपए आएगा? ये तो बेवकूफी भरा सवाल है। ऐसा तो बिल्कुल आप सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता, हो ही नहीं सकता। और कोई आपको ऐसा बोले, उस इंसान के साथ कभी बिजनेस कर भी मत लेना, राइट। अब दूसरा सवाल है कि सर अगर हमने 2500 बीवी नहीं किया तो नहीं आएगा, समझ में आता है। लेकिन मान लो 1 महीने नहीं किया, फिर अगले महीने हमने कर लिया, तो क्या वापस 2 महीने क्वालिफाई करना पड़ेगा फिर आएगा? ये आपका एक वैलिड सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर देना चाहूंगा। यहाँ पे 2 मंथ 2500 बीवी करने के बाद 3rd मंथ 5000 बीवी करने पर, लेट मी चेक क्या सवाल है आपका। 3rd मंथ 5000 बीवी करने पर 2 पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल 2 पॉइंट मिलेगा, और आपको लगभग 1600 से 1700 रुपए के बीच की अकाउंट के अंदर इनकम आएगी जब आप अपनी आईडी पे 5000 बीवी करते हो। इवन तो मैं आपसे कहूंगा 5000 बीवी करने की जगह आपको करना चाहिए 5500 बीवी, क्योंकि जब आप सेल्फ आईडी पे परचेज करते हो ना बोस, हमारी लगभग 17 टाइप की इनकम है कंपनी की। 17 में से 16 इनकम जो है वो रीपरचेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी बोनस है जो न्यू परचेज यानी कि न्यू सेल यानी कि फर्स्ट परचेज पे डिपेंड करता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बड़े बड़े अक्षरों में अपनी डायरी में लिख सकते हो, आपकी सेल्फ परचेज करके आप 17 में से 16 इनकम ले सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनिए। आप जितने बीवी भी अपनी सेल्फ आईडी पे करोगे, जितना भी बिजनेस वॉल्यूम आप अपनी सेल्फ आईडी पे करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 2 महीने 500 बीवी अपनी आईडी पे कर लिया, या 2500 बीवी 2 महीने आपने अपनी आईडी पे कर लिया, 2500 बीवी, और आपने अपने आप को क्वालिफाई कर दिया आरसीबी के लिए, राइट। अब तीसरे महीने आप अपनी आईडी पे 25500 बीवी कर दो, 25500 बीवी आपने कर दिया, तो इसके ऊपर आपको लगभग 10 पॉइंट आपने आरसीबी के क्वालिफाई कर लिए।
लगभग 8,000 से लेकर 8,500 रुपए आपके अकाउंट में आएगा आरसीबी और सीसीबी का, सिर्फ आरसीबी और सीसीबी का। लेकिन इससे भी मजेदार चीज ये है बॉस कि आपका 500 बीवी तो सेल्फ आईडी पे रहेगा और 25,000 बीवी ऑटोमेटिकली आधा लेफ्ट में और आधा राइट में सॉफ्टवेयर उसको ऐड कर देगा और 12,500 बीवी की आपकी मैचिंग हो जाएगी और वो मैचिंग इनकम भी आपको मिलेगी। आपने एक भी इंसान को ज्वाइन नहीं करवाया, सिर्फ आपने रिटेल किया, फिर भी आप मैचिंग इनकम ले रहे होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई जो मैंने कहा? आप अपनी आईडी पे जितना बिजनेस वॉल्यूम करोगे 500 बीवी आपकी आईडी पे होल्ड रहेगा, बचा हुआ बीवी आधा लेफ्ट में और आधा राइट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वो आपके पेयर मैच करने में आपको काम आएगा। अगर आप 1,05,000 बीवी अपनी आईडी पे कर देते हो तो आपका 500 बीवी सेल्फ आईडी पे रहेगा, 1,00,000 बीवी के ऊपर आपको सीसीबी और आरसीबी आएगा और 50,000 की आपकी मैचिंग हो जाएगी और 50,000 की मैचिंग पे आपका जो पेयर इनकम बनता है वो इनकम भी आपके अकाउंट के अंदर आएगी। इज इट क्लियर? चलिए 2-3 क्वेश्चंस आ रखे हैं आरसीबी और सीसीबी के ऊपर, फटाफट से आपके सवाल ले लेता हूं। सर 2 मंथ 2500 बीवी कर दिया तो 3rd मंथ में 5,000 करने पे डबल मिलेगा? बिल्कुल सर मिलेगा। सर हम तो करना चाहते हैं लेकिन फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, वहां मेरे पास में इतना सेविंग नहीं है। ओके, बिजनेस करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, कितने रुपए करना पड़ेगा? सर बिजनेस कितने रुपए से स्टार्ट करना पड़ेगा बताइए। सर सीसीबी 3 मंथ करने के बाद में 4th मंथ नहीं करें तो क्या सीसीबी इनकम बंद हो जाती है क्या सर? ओके, करंट में आरसीबी पॉइंट वैल्यू आप मान के चलो सर 800 से 850 रुपए। सर प्लीज रिपीट करिए। ओके, ध्यान से समझिए, देखो दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। आपने 2 महीने 500 बीवी कर दिया, तीसरे महीने की 500 बीवी पे आपको 80 रुपए सीसीबी का आएगा। आपने 2 महीने 2500 बीवी कर दिया, तीसरे महीने भी 2500 बीवी करना है। 2 महीने करके तीसरे महीने नहीं किया तो 2 महीने करना भी वेस्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है 2 महीने क्वालिफिकेशन है, 2 महीने की क्वालिफिकेशन नहीं है, 2+1 की क्वालिफिकेशन है। 2 महीने प्लस तीसरा महीना, तीसरे महीने पे आपको पैसा आएगा, लेकिन ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर है। अच्छा, 3 महीने करने के बाद आप मैक्सिमम 2 महीने का गैप कर सकते हो, यानी कि 2 महीने आपने अपनी आईडी पे कोई सामान नहीं खरीदा और तीसरे महीने आपने 500 बीवी कर लिया, आपको सीसीबी आएगा। फिर 2 महीने नहीं खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, फिर तीसरे महीने आपने 500 बीवी कर लिया, आपका सीसीबी कभी खत्म नहीं होगा। सिमिलरली आरसीबी की मैं बात करूं, आपने 3 महीने लगातार 2500 बीवी कर लिया, फिर 2 महीने का गैप कर दिया तो 2 महीने आपको सीसीबी बीच में गैप किया उसका नहीं आएगा। तीसरे महीने आपने 2500 बीवी कर लिया, आपका 2500 बीवी पे 800 रुपए आएगा, राइट? यानी कि आप 2 महीने से ज्यादा का अगर गैप कर देते हो अपनी किसी भी आईडी पे आरसीबी वापस करने में तो आपको आरसीबी फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपने 2+1 किया एक बार क्वालिफाई करने के लिए, उसके बाद आप मैक्सिमम 2 महीने का गैप कर सकते हो। जिस महीने 2500 बीवी आपकी आईडी पे नहीं होगा उस महीने आपको आरसीबी इनकम भी नहीं आएगी, लेकिन आपको वापस से क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अगले महीने पर इनकम स्टार्ट होंगे। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगता है वो रिटेल बहुत अच्छी करते हैं और कुछ लोग रिटेल करते ही नहीं है। दोनों चीजों को आप ध्यान से समझना। कुछ लोग रिटेल बहुत अच्छी करते हैं लेकिन रिटेल पे वो इनकम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है ना कि आप में से कितने लोगों को एक सिंपल सवाल मैं पूछना चाहता हूं। मेरा एक सिंपल सवाल आपसे है। मेरा सवाल यह है कि आईबीवी पे ज्यादा इनकम आती है कि बीवी पे ज्यादा इनकम आती है? व्हाट डू यू थिंक? आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे ना कि अपना रिटेल किया हुआ बिजनेस वॉल्यूम अपनी पेयर को मैच करने के लिए नई आईडी लगाकर आप आईबीवी में डालते होंगे। इज इट सो? यस और नो? आप में से कई सारे लोग ये काम करते होंगे। अपनी रिटेल करने के बाद में जब आप उस बीवी को अपडेट करवाते हैं तो आपकी एक साइड में कैरी फॉरवर्ड बिजनेस है, आपकी दूसरी साइड में कैरी फॉरवर्ड नहीं है, और आपको पता है कि यार कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता बीवी, तो इसलिए आप उसको नई आईडी लगा के, कोई फर्जी आईडी लगा के अपना रिटेल किया हुआ बिजनेस वहां पर आप डालते हो। ऐसा आप लोग करते हैं? तो मेरा सवाल आपसे है, बीवी पे ज्यादा पैसा आता है या आईबीवी पे ज्यादा पैसा आता है? अपना जवाब ईमानदारी से दें, चैट बॉक्स पे ध्यान मत दें, अपना जवाब ईमानदारी से दें। वो आपको जो लगता है, क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है। क्यों समझ में आना जरूरी है? क्योंकि आप इस बिजनेस में एक नेटवर्क बनाने के लिए आए हैं। कल को जब आपके पास टीम होगी आप उनको नहीं समझा पाएंगे जो बात आपको समझ में नहीं आई है। इसलिए ईमानदारी से अमित कुमार सैनी जी और
अश्विनी सेठी जी आईबीवी सर, आईबीवी देन बाद में बीवी पर, शुरू में आईबीवी बाद में बीवी पर। चांदनी सिंह जी आईबीवी। राठौड़ जी जल्दी से बताइए। अरे सर आपको इतनी जल्दी, आप जाके कोई काम करो ना यार, आप छोड़ो मीटिंग को, अभी क्यों हो यहाँ पर। निहारिका जी बीवी, ओके चलिए जी। तो काफी लोगों को लग रहा है आईबीवी पे, पर काफी लोगों को लग रहा है बीवी पे। लेट्स ब्रेक द जो क्या बोलते हैं उसको, पर्दा उठाते हैं इससे, इस सवाल से फटाफट से समझते हैं। देखिए अगर आपने 2500 बीवी मैच किया, एक पेयर आपने किया, तो आपका बीवी पे इनकम आता है मैचिंग। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपसे ना एक चीज को कंसिडर, मैंने ये जो मैं इनकम आपको दिखाऊंगा इसमें मैंने एक खास बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर मैंने आपका सीसीबी और आरसीबी क्वालिफाई, मतलब सीसीबी और आरसीबी मैंने काउंट नहीं किया है। ये मैं सिर्फ आपकी टीम की इनकम को काउंट कर रहा हूं और मैं आपको एक प्लान देकर जाऊंगा जिससे आप मैक्सिमम इनकम करोगे। अगर आप एक पेयर मैच करते हो तो आपको बीवी पे एक पेयर आपने मैच किया तो आपको 350 रुपए की इनकम आती है, और अगर आपने एक पेयर आईबीवी पे मैच किया तो 750 रुपए की, 710 रुपए की इनकम आती है अप्रोक्सीमेटली। आइडिया है राइट, मैंने नीचे लिखा हुआ और कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अप्रोक्स आइडिया राइट। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। 5 पेयर आपने मैच कर लिए, 12,500 की आपने मैचिंग कर दी, 5 पेयर आपने मैच कर लिए। 5 पेयर मैच करने के बाद में आपकी जो आईबीवी इनकम है वो आती है 3,550 रुपए, और आपकी रीपर्चेज इनकम आती है 3,000 से लेकर 3,500 रुपए के बीच में। यस, यानी कि कुछ लोगों को लगता है कि 50-60 हजार बिजनेस वॉल्यूम का मैच करेंगे तब जाके हमारा रीपर्चेज का बिजनेस जो है वो आईबीवी के बिजनेस को पूरे महीने में मैच कर दिए, सिर्फ 5 पेयर। तो आपकी बीवी की मैचिंग, रीपर्चेज की मैचिंग आपकी आईबीवी की मैचिंग के लगभग बराबर पहुंच जाती है। और अगर आपने 10 पेयर मैच कर दिए, 25,000 10 पेयर अगर आपने मैच कर दिए लेफ्ट राइट के अंदर, तो आपका रीपर्चेज में जो इनकम आता है वो आता है 7,400 रुपए से 8,000 के बीच में। सिर्फ मैचिंग इनकम की मैं बात कर रहा हूं आपसे। और आपका आईबीवी में जो इनकम आता है वो आता है 710 रुपए पर पॉइंट, तो 10 पॉइंट का हो गया 7100 रुपए लगभग। तो ज्यादा कौन सा है, सिर्फ 10 पेयर यानी कि 25 हजार की मैचिंग पे आप पहुंचते हो, आपका रीपर्चेज इनकम ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आप 50 हजार बीवी की मैचिंग करते हो तो आपका रीपर्चेज में बीवी में जो इनकम आता है वो आता है 17 से 18 हजार रुपए, और आपका जो आईबीवी में इनकम आता है वो आता है 14,200 रुपए। और अगर आप 2-2 लाख बीवी का मैचिंग करते हो, सर थोड़ा सा समझ नहीं आया है, ओके सवाल डाल दीजिए आपको क्या नहीं समझ में आया है। 2-2 लाख बीवी का आप मैच करते हो तो आपका बीवी पे जो इनकम आता है वो आता है 70 से 75 हजार रुपए, और जो आपका आईबीवी पे इनकम आता है वो आता है 55 से 57 हजार रुपए। सो नाउ आप मुझे बताइए ज्यादा इनकम कब है। अब मेरे को एक कॉलम और ऐड करना चाहिए था, वो कॉलम था सेल्फ बीवी का। अब सेल्फ बीवी पे आपको एक काम करना है कि आपकी सेल्फ बीवी पे आपको कितनी इनकम आएगी। नाउ अब मैं आपसे बात करूं कि आपने 12,500 यानी कि 25,000 बीवी होता है जो दूसरे नंबर की, अगर मैं काउंटिंग की आपसे बात करूं, ये काउंटिंग, चलो ये इस पे मैं बात कर लेता हूं पहले। अगर आप अपनी आईडी पे 5,500 बीवी करते हो अपनी आईडी पे, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर हो राइट, ये आप हो, ये यहां पर आप अपने आप को मान के चलो, ये आपका लेफ्ट और राइट है, 2 लेग, समझ में आ रहा है। ये आप हो यू, एंड ये आपका लेफ्ट लेग है, ये आपका राइट लेग है, क्लियर है। अब मानता हूं कि एक साइड में आपकी टीम है और आपकी टीम में भी बच्चे आरसीबी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपका रीपर्चेज का बिजनेस आएगा। आप लोग अगर अच्छी इनकम करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी ट्राइपॉड लगा लो। ये आपकी आईडी होनी चाहिए, ये आपकी आईडी होनी चाहिए, ये आपकी 3 आईडी इस बिजनेस में अपनी प्लेस कर दो। ट्राइपॉड अपना लगा लो, सबसे पहला काम आपको जो करना है, ठीक है। फिर आपको दूसरा काम करना है, ये मान लीजिए आपकी स्ट्रॉन्ग लेग है, ये आपकी वीक लेग है। अपनी वीक लेग के अंदर अपनी फैमिली आईडी पे सबसे पहले आरसीबी क्वालिफाई करो, 2500 बीवी डन करो। जब यहां पर 2500 बीवी आरसीबी आपने क्वालिफाई कर दिया और उसके बाद अपनी फैमिली आईडी पे अगर आप 5500 बीवी करते हो, 5,500 बीवी करते हो, तो आपके आरसीबी के 2 पेयर मैच हो जाएंगे, तो 1600 रुपए 1700 रुपए के आसपास आपकी आरसीबी इनकम आएगी। लिखो 1600 रुपए 1700 रुपए आपकी फैमिली आईडी पे आपकी आरसीबी इनकम आएगी, प्लस 5500 बीवी आपने किया, 500 बीवी सेल्फ आईडी पे रहेगा, 5,000 बीवी जो है वो आधा लेफ्ट में और आधा राइट में चला जाएगा, एक पेयर मैच हो जाएगा, 350 रुपए पेयर मैचिंग इनकम भी आएगी। और जो आपकी ऊपर वाली आईडी है, इधर आपकी टीम की वजह से 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आ गया था, इधर आपकी
फैमिली आईडी पे आपने 5500 बीवी कर दिया, एक भी ज्वाइनिंग आपकी नहीं है, एक भी डाउनलाइन भी मान लेता हूं आपकी नहीं है, तो ऊपर वाली आईडी पे 2 पेयर मैच हो जाएंगे। 350 रुपए के 2 पेयर मैच होने के साथ में 700 रुपए की आपको इनकम आई। तो 1600 प्लस 350 प्लस 700 रुपए, ये इनकम आपकी हो जाती है लगभग 2650 रुपए। क्या इनकम आई आपको? 2650 रुपए। अब आप क्या कर रहे हो, यही 5000 बिजनेस वॉल्यूम आप कर रहे हो अपनी वीक लेग के अंदर नई आईडी लगा के आईबीवी में, ताकि आपके 2 पेयर मैच हो जाएं और आपके आईबीवी में एक पेयर की इनकम आपको मिलती है 710 रुपए। ये आपकी स्ट्रॉन्ग लेग थी, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस पड़ा था। ये आपकी वीक लेग थी, 5000 बीवी आपने एक नई आईडी लगा के उस पर डाल दिया ताकि आपके आईबीवी के 2 पेयर मैच हो जाएं। 2 पेयर मैच हो गए, पर पेयर की इनकम आपको आई 710 रुपए, 2 पेयर की इनकम आई 1420 रुपए। जब आप इसको रीपरचेज में डाल रहे थे तो आपको इनकम आ रही थी 2650 रुपए, और जब आप इसको न्यू परचेज में डाल रहे हो तो आपको इनकम आ रही है 1420 रुपए। 1200 रुपए का आपका नुकसान हो गया और आपको पता ही नहीं। आपको लग रहा था कि आईबीवी में आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो। बिना मैचिंग के सिर्फ आपने अपनी रीपरचेज, अपनी खुद की रिटेलिंग वाले बिजनेस वॉल्यूम को मैच किया आपने, सिर्फ और सिर्फ। बट आपने अपनी आईडीज को स्मार्टली प्लेस किया, अपने बीवी को स्मार्ट तरीके से आपने डाला, और सिर्फ 5500 बीवी, 5500 बीवी का रिटेल करके आपने जो पेयर मैचिंग इनकम और जो अकाउंट में इनकम आपने उठा ली, रिटेल प्रॉफिट की मैं भी बात नहीं कर रहा, वो इनकम आपकी होगी 2650 रुपए, जो कि अगर आप आईबीवी मैच कर रहे होते तो सिर्फ 1400 रुपए आती। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 2-2 लाख बीवी अगर आप मैच कर देते हो तो आपकी बीवी इनकम आईबीवी से काफी ज्यादा हो जाती है। तो रीपरचेज इनकम, तो यहां से एक बात आपको समझनी है कि आपकी रिटेलिंग का कोई भी बीवी आपने आईबीवी में डालने की जरूरत नहीं है। आईबीवी में सिर्फ वही बीवी ईमानदारी के साथ में डालें जिस नए इंसान को आप ज्वाइन करवाते हैं और वो जो सामान खरीदता है, सिर्फ वही बिजनेस आप आईबीवी में डालें। अपनी सेल्फ रिटेलिंग का बिजनेस अगर आप आईबीवी में डाल रहे हैं, आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, आप अपना नुकसान करवा रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑफर। अब आपको ऑफर मिल रहे हैं और करंटली जो ऑफर मिल रहा है उसको हम समझते हैं, बाकी आप समझ डेवलप करना ताकि आने वाले हर एक ऑफर को आप खुद से ही समझ पाएं, बिना किसी के समझाए आपको हर बार ऑफर समझ में आ जाए। कंपनी ने आपको 2 प्रोडक्ट दिए, ओमनीसेल एंड न्यू ग्रो। सबसे पहली चीज अपनी डायरी में लिख लो, ऑफर एक बहुत बड़ी इनकम है, लेकिन आप तभी ले पाओगे जब आपको ऑफर में मिले हुए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली हुई होगी, नॉलेज होगी। अगर आपको नहीं पता ओमनीसेल क्या काम आता है, अगर आपको नहीं पता न्यू ग्रो क्या काम आता है, तो आप इस ऑफर को देख के अनदेखा कर दोगे। आपके दिमाग में आएगा बोस 999 रुपए मेरे को देना पड़ेगा, और इस 999 रुपए पे तो मेरे को बीवी आएगा ही नहीं, इस 999 रुपए पे तो मेरे को बिजनेस वॉल्यूम आ ही नहीं रहा, बल्कि आप कैलकुलेशन पे कभी नहीं जाओगे। न्यू ग्रो की एमआरपी 3499 रुपए, 3500 रुपए की एमआरपी है। इसकी डिस्काउंटेड प्राइस 2500 रुपए है। ओमनी सेल्स की एमआरपी 3500 रुपए है, आफ्टर डिस्काउंट डीपी रेट जो आपको मिलती है वो 2500 रुपए है, और ये ऑफर के अंदर आपको आ रहा है 999 रुपए का। तो आप अगर छोटी सी कैलकुलेशन करें कि 2500 रुपए की डीपी का सामान अगर आपको 999 यानी कि 1000 रुपए में मिल रहा है, तो ये डायरेक्टली 60% का डिस्काउंट आपको मिल गया डीपी पे भी। एमआरपी पे तो बहुत ज्यादा, डीपी रेट पे आपको 60% का डिस्काउंट मिल गया। अब इस कैलकुलेशन को समझिए। मान के चलिए आपने 9000 रुपए का सामान रिटेल किया, 9000 रुपए का सामान आपने रिटेल किया, डीपी रेट जिस पे आपने सामान खरीदा था उससे 20% बढ़ा के रिटेल किया। तो अगर आपने 20% डीपी रेट से बढ़ाया तो 9000 रुपए के सामान पे 1800 रुपए आपने कमा लिया। सही बात है, लिख लो साथ साथ में। 9000 रुपए का सामान आपने खरीद के रिटेल किया, डीपी रेट पे 20% बढ़ा के किया, तो आपने उस पर लगभग 1800 रुपए कमाया। अब आप 9000 रुपए का सामान, क्योंकि 3000 रुपए के सामान पे ये जो ऑफर आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है 3000 रुपए के सामान पे। 3000 रुपए के सामान पे आपको ये ऑफर मिल रहा है। ऑफर में बीवी नहीं, ऑफर का 999 रुपए जो आप दोगे उस पर आपको बीवी नहीं मिलेगा। 250 रुपए का ऑफर आता है तो उस 250 रुपए पे आपको बीवी नहीं मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी का जो पैसा आपके वॉलेट में आता है, उस पैसे से जब आप खरीदारी करते हो तब भी आपको बीवी नहीं मिलता। यार कंपनी ने ऑलरेडी 60% के डिस्काउंट पे प्रोडक्ट दे दिया, अब वो बीवी भी देगी तो उस पर उसको पैसा बांटना पड़ेगा सबको, आपके अपलाइन को भी जाएगा, आपको भी जाएगा, सबको जाएगा।
तो फिर वो पॉसिबल नहीं है कंपनी के लिए। जी, तो आपने देखा 9,000 रुपए की डीपी का सामान आपने रिटेल किया तो आपने 20% रिटेल प्रॉफिट कमा लिया 1,800 रुपए। और मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों को सिर्फ ये एक ही इनकम पता है कि 1,800 रुपए हम कमाते हैं। और जब आप अपना रीपरचेज रिटेल किया हुआ बिजनेस आईबीवी नई आईडी पे डालते हो ना बोस, तो आप वहां पर कंसिस्टेंसी का भी सारा फायदा गंवा देते हो। अब दूसरा फायदा आपको यहां पर मिलेगा ऑफर का फायदा। ऑफर का फायदा आपको कैसे मिला? ऑफर मिल रहा है 3,000 रुपए की परचेज पे एक न्यू ग्रो या ओमनी सेल मिल रहा है। 9,000 की परचेज का 3 प्रोडक्ट ले लेंगे, या तो 2 ओमनी सेल ले लो, एक न्यू ग्रो ले लो, तीनों न्यू ग्रो ले लो, तीनों ओमनी सेल ले लो, कोई भी ले लो, राइट। अब ये तीनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे 3,000 रुपए के अंदर। तीनों प्रोडक्ट की डीपी रेट जो थी वो थी 2,500, 2,500, 2,500, 7,500 रुपए। आपको डिस्काउंट मिल गया 60% का, फायदा हो गया 4,500 रुपए का। कितने रुपए का आपने फायदा कर लिया? अगर आप इस सामान को 2,500 रुपए में भी रिटेल करोगे, सर 2,500 में कोई लेता नहीं है। यार तुमसे पता है क्यों नहीं लेता? क्योंकि तुम्हें खुद पता ही नहीं है कि तुम बेच कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है न्यू ग्रो क्या है? क्या तुम्हें पता है ओमनी सेल क्या है? तुम्हें पता नहीं है वो, इसलिए तुमने खुद नहीं खरीदा। सबसे पहली चीज, ऑफर का फायदा अगर उठाना चाहते हो, ऑफर वाले प्रोडक्ट का 1 घंटे का वीडियो देख लो। तुम 2 घंटे एक मूवी देखते हो, 500 रुपए दे के देखते हो हॉल में जाकर। अगर 1,500 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है तो क्या 1 घंटे का उस प्रोडक्ट का वीडियो नहीं देख सकते? 1 घंटे का वीडियो देख लोगे, 1,500 रुपए दिन का कमा लोगे। हर दिन एक ऑफर वाला प्रोडक्ट भी रिटेल कर दोगे, 1,500 रुपए दिन की इनकम है वो तुम्हारी। आगे अब तुम्हें 20%, क्योंकि हमारा फंडा क्या है? फंडा सिंपल है बॉस, डीपी रेट से 20% बढ़ा के बेचना है। आप इस जो 4,500 रुपए, जो 7,500 रुपए का सामान आपको मिला है, इसको भी आप 20% रिटेल प्रॉफिट ऑन ऑफर प्रोडक्ट, ऑफर में जो आपको सामान मिल गया उस पर भी अगर आप 20% प्रॉफिट लोगे तो ये 20% प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? लगभग 2,500 रुपए पे आपको 20% होता है 500 रुपए। और 3 प्रोडक्ट आपके पास ऐसे हैं तो 1,500 रुपए होता है। मैंने गलत लिख दिया 1,000 रुपए, 1,500 रुपए का प्रॉफिट आप एक्स्ट्रा ले लेते हो यहाँ पे। क्योंकि 2,500 रुपए का अगर आपके पास न्यू ग्रो आ रहा है तो 2,500 रुपए का न्यू ग्रो आप कम से कम 20% बढ़ा के बेचते हो तो आप उसको 3,000 रुपए में दे सकते हो। यस, 20% 500 रुपए होता है तो आप 3,000 रुपए में उसको दे सकते हो। 2,700 में दो, 2,800 में दो, 2,500 में दो, आपकी चॉइस है। अगर आप 2,500 में भी देते हो तो 1,000 रुपए अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देना। बाकी जितने लोगों में भी, आप में से अगर कोई मीटिंग के अंदर अभी प्रेजेंट है जिसने न्यू ग्रो लिया है और रिटेल किया है, और कितने रिटेल कर दिए और कितने रुपए में रिटेल किए हैं, एक बार चैट बॉक्स में आप जरूर एवरीवन करके अपना मैसेज डाल दें ताकि सबको पता चले कि प्रोडक्ट रिटेल हो रहे हैं और आप कितना पैसा इससे कमा रहे हो। नेक्स्ट, चौथा बेनिफिट आपको मिलेगा कंसिस्टेंसी का बेनिफिट। अगर आपने 9,000 रुपए का सामान खरीदा तो 10 + 25%, 35% आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। और 9,000 रुपए पे 35% कितना हो जाएगा सर? एक बार कैलकुलेट करके आप मुझे बताएं। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 35%, तो ये निकल के आता है 3,150 रुपए, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है। तो ये आप जो रिटेल इनकम, जो कंसिस्टेंसी का बेनिफिट आपको वॉलेट में जो पैसा आएगा वो आएगा 3,150 रुपए इसी 9,000 रुपए के अंदर। 3,000 में दिए हैं न्यू ग्रो, मेघना जी का मैसेज आ रहा है, एवरीवन में डालो मेघना जी। आरसीबी इनकम, क्योंकि आपने 9,000 रुपए का सामान खरीदा है तो आपको कम से कम 3,000 बिजनेस वॉल्यूम भी मिलेगा। कम से कम बता रहा हूं, 3 से 3,500 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा। एक आरसीबी भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अपनी फैमिली आईडी के ऊपर या अपनी सेल्फ आईडी के ऊपर आप इसको डालो, 850 रुपए आपको सीसीबी और आरसीबी का क्लब इनकम आएगा। इसको ऐड कर दिया जाए तो टोटल प्रॉफिट आपने ले लिया 1,800 रुपए प्लस 4,500 रुपए प्लस 3,150 रुपए। बॉस मैंने यहां पर है ना ये तीसरे नंबर के बेनिफिट को ऐड नहीं किया। मैंने बोला कि ऑफर वाला सामान आपने डीपी रेट पे बेच दिया, 2,500 रुपए में न्यू ग्रो दे दिया, 2,500 में ओमनी सेल दे दिया, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1,000 रुपए का। अच्छा, मैंने यहाँ पे आरसीबी इनकम भी काउंट नहीं करी। आरसीबी इनकम काउंट करने के बाद में ये कितने का आ रहा है एक बार आप कैलकुलेट करें इसको। 4, 5, 6, 7, 8 और 9, हाँ, आरसीबी इनकम को काउंट करने के बाद ये हो रहा है 10,000 रुपए। आरसीबी मैंने काउंट कर लिया, आरसीबी को काउंट करने के बाद हो रहा है 10,000 रुपए। आपने सामान खरीदा 9,000 रुपए का और प्रॉफिट मिला 10,000 रुपए का। ये मार्जिन कितना है दोस्त? ये मार्जिन है लगभग 111% का मार्जिन। दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है जो तुमको 111% का मार्जिन देता है?
अगर आप आज अपना रात 12 बजे से पहले एक 9,000 रुपए का ऑर्डर प्लेस करके इन तीनों ऑफर को लेते हो, उनकी ट्रेनिंग लेके उसको रिटेल करते हो, सिर्फ इसी 9,000 रुपए के सामान को अगले 10 दिन के अंदर रिटेल करते हो, अगले 10 दिन की तुम्हारी इनकम 10,000 रुपए होगी। अगले 10 दिन की इनकम 10,000 रुपए होगी। इज इट क्लियर? क्या ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई या इसमें कोई कंफ्यूजन है कि रिटेल प्रॉफिट कितना बड़ा प्रॉफिट है, कितनी बड़ी इनकम आप ले सकते हो? आपने सिर्फ और सिर्फ हो सकता है आज तक इस 20% मार्जिन को कैलकुलेट किया हो कि ये इनकम हमारे पास रिटेल में आती है, आपको ये इनकम आती है, फिर आपको ये इनकम आती है, फिर आपको ये इनकम आती है, ये इनकम आती है, ये इनकम आती है, और टोटल मिला के आप 100% मार्जिन, ऑफर और कंसिस्टेंसी को मिलाकर आपको 100% का मार्जिन मिल रहा है। अगर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी को काउंट करें तो आप यहां पर 1,800 रुपए प्लस 3,150 रुपए, इस 3,150 रुपए में आप 600 रुपए और जोड़ लें, क्योंकि आप 3,000 रुपए के कंसिस्टेंसी वाले सामान को डीपी रेट पे नहीं देंगे, अपना मार्केट नहीं खराब करेंगे, आप वहां भी डीपी रेट से 20% बढ़ा के देंगे। तो ये आपका हो जाएगा लगभग 3,700 रुपए आपका ये हो जाएगा। 1,800 प्लस 3,700 प्लस 850, 1,800 प्लस 3,700 प्लस 850, तो 6,350 डिवाइड बाय 9,000। तो ये आपका जो मार्जिन निकल के आ रहा है, अगर मैं ऑफर को हटा देता हूं, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी को लेता हूं, तो आप कमाते हो 70% पैसा। 10,000 की रिटेल पे 7,000 रुपए आपकी इनकम है, 1 लाख रुपए की रिटेल पे 70,000 रुपए आपकी इनकम है। हेलो, 1 लाख की रिटेल पे 70,000 आप नहीं कमाओगे। क्यों नहीं कमाओगे? क्योंकि 1 लाख की रिटेल पे बीवी कितना आएगा? कम से कम 30,000 बीवी, और 30,000 बीवी के ऊपर आप यहां पर देखिए, आप कम से कम 12,500 की मैचिंग भी कर लोगे, और 12,500 की मैचिंग पे आपको ये 3,000 रुपए की इनकम और आएगी। तो ये 3,000 रुपए की इनकम और आपको मैचिंग इनकम आ रही होगी। इससे आप, अगर आपने ये फैमिली आईडी पे डाल दिया, तो आपकी मेन आईडी पे अगर दूसरी साइड में भी 30,000 बीवी, एक बंदा भी आपने ऐसा ज्वाइन करवा लिया जो 1 लाख रुपए का रिटेल करता है और अपनी आईडी पे 30,000 बीवी कर रहा है, तो तुम्हारी डाउनलाइन में 10 लोगों की जरूरत नहीं है। एक अकेला इंसान एक साइड में, दूसरी साइड में तुम्हारी फैमिली आईडी है, तुम अपनी फैमिली आईडी पे रिटेल करोगे, तुम अपनी फैमिली आईडी पे रिटेल करोगे, तुम्हारी डाउनलाइन अपनी आईडी पे रिटेल कर रहा है, दोनों साइड में मेन आईडी के ऊपर 30,000 बीवी की मैचिंग हो गई, तो मेन आईडी का जो चेक बनेगा वो बनेगा 7,400 रुपए का, फैमिली आईडी का चेक बनेगा 3,000 का। 10,000 की ये इनकम और 70,000 की वो इनकम, तो आपकी प्रॉफिट हो जाएगा 80,000 रुपए का। अगर आप 1 लाख रुपए का रिटेल करते हो तो 80,000 रुपए की इनकम आप यहां से ले सकते हो। तो किसी दुनिया के बिजनेस में ये इनकम हो तो आप मुझे बता दो, और अगर नहीं है तो आप इस इनकम को कितनी सीरियसनेस के साथ कर रहे हो, ये भी आप अपने आप को बता दो कि आप इस बिजनेस को कितना हल्के में ले रहे हो। लोग रिटेल पे 1-1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। 2 महीने में तो हमारी टीम के अंदर बच्चे हैं जिन्होंने 1.25 लाख रुपए तक अपनी इनकम को टच कर लिया। क्या आप इसकी गंभीरता को, सीरियसनेस को समझ रहे हो? चलो आगे लेकर चलता हूं आपको। इसके साथ में अगर आप आईबीबी यानी कि इंट्रोडक्टरी बिगिनिंग बोनस की अगर आप बात करते हो, तो वहां पर आपकी 2500 की न्यू बीवी आता है, तो आपको मिलता है 750 रुपए के आसपास की इनकम, 710 रुपए मान लो इसको आप। परफॉर्मेंस बोनस में रीपर्चेज में 2500 बीवी की मैचिंग करते हो तो 350 रुपए आता है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके लिए लेके चल रहा हूं कि मान लो आपने 7,500 रुपए का रिटेल किया एक वीक के अंदर, आपने टारगेट किया एक वीक में 7,500 रुपए का रिटेल करने का। 7,500 रुपए के रिटेल पे आपने 20% की इनकम ले ली, एक आरसीबी का क्लब इनकम ले लिया, कंसिस्टेंसी का प्रॉफिट ले लिया, ऑफर ले लिया, टोटल मिला के आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 6,800 रुपए निकल के आएगा 7,500 रुपए की रिटेल पे। अब आपने आईबीवी का एक पेयर मैच कर दिया और बीवी का भी एक पेयर मैच कर दिया, यानी कि अगर आपकी लेफ्ट राइट में एक लोग भी हैं और आप सिर्फ 2500 बीवी वीकली रीपर्चेज में निकालते हो अपनी डाउनलाइन की तरफ से, और 2500 बीवी आप न्यू परचेज में निकालते हो नए लोगों को प्लान दिखाकर, तो आपकी जो टोटल इनकम निकल जाएगी एक वीक की वो निकल के आ रही है 8,000 रुपए। आपने सिर्फ एक काम किया, एक वीक में आपने बोला मैं एक वीक में एक आरसीबी क्वालिफाई करूंगा, 2,500 बीवी का रिटेल करूंगा एक वीक के अंदर, 1 तारीख से 7 तारीख तक 2,500 बीवी का रिटेल। सिर्फ उस रिटेल से आपकी इनकम 6,000 से 7,000 पहुंच जाएगी। प्लस अगर आपने अपनी डाउनलाइन से एक पेयर मैच कर दिया बीवी का और एक पेयर मैच कर दिया आईबीवी का, आपकी इनकम 1,000 और बढ़ जाएगी, 8,000 रुपए आपको आएंगे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है सर, 2 पेयर मैच किया आपने, एक आईबीवी का और एक बीवी का, तो आपको 1,000 रुपए आया, और आपने खुद 2,500 बीवी का रिटेल कर दिया, सिर्फ आपको 7,000 आया, 6,000 आया।
जब तक आप अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए का टर्नओवर अपनी टीम से ना करने लग जाएं, माइंड माय वर्ड्स, गोल्डन लाइन आपके लिए बोल रहा हूं, जब तक आप अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए का टर्नओवर अपनी डाउनलाइन से ना करने लग जाएं, तब तक गलती से भी मत सोच लेना कि मुझे रिटेल करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो टीम है, मैं पेयर मैचिंग कर लूंगा। आज मैं अपनी ही टीम के अंदर ऐसी अप्लायंस को देख रहा हूं जिनकी बीवी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी इनकम उनकी डाउनलाइन से कम है, क्योंकि उनकी डाउनलाइन रिटेल करती है। 10,000 रुपए का सामान रिटेल करके 10,000 कमा लेती है। अपलाइन को 10,000 रुपए कमाने के लिए पता क्या करना पड़ेगा? जब वो 25,000 की मैचिंग करेगा ना, तब तो 7,000 का चेक आएगा उसका, जब पूरा आईबीवी में करता है तो वो कम से कम 30,000 की मैचिंग करेगा ना, तब जाके उसका 10,000 का चेक बनेगा। 30,000 पे भी नहीं है, आई थिंक 35,000 पे बनेगा। 35,000 बीवी की मैचिंग करेगा, 70,000 बीवी, यानी कि 7×21 लगभग 2 लाख रुपए का टर्नओवर करेगा, तब जाके उसका 10,000 का इनकम आएगा। वहीं पर उनकी डाउनलाइन सिर्फ 10,000 रुपए का सामान रिटेल करके, 15,000 रुपए का सामान रिटेल करके 10,000 रुपए की इनकम बना ले रही है। कहां 2 लाख रुपए का बिजनेस और कहां 15,000 का बिजनेस। आप समझो, रिटेल में आपको 70-80% पैसा आता है, लेकिन नेटवर्क की मैचिंग के अंदर आपको सिर्फ 8 से 10% या 5 से 7% पैसा आता है। तो इसलिए नेटवर्क की इनकम के साथ साथ में आपको रिटेल की इनकम को करना बहुत जरूरी है। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये अगेन थोड़ी सी और कैलकुलेशन आपके सामने है कि 6,500 रुपए समथिंग आप अपनी इनकम बना सकते हो। 7,500 बीवी पे आपने रिटेल किया, 7,500 रुपए का सामान किया, 20% रिटेल 1,500 रुपए, कंसिस्टेंसी पे 3,100 रुपए, ऑफर अगर आपको मिलता है तो 4,500 रुपए, सीसीबी आरसीबी का 850 रुपए। मैंने अभी ऑफर को हटा दिया, ऑफर को हटाने के बाद आपको इनकम आती है 5,500 रुपए। 5,500 रुपए आपके पास आई, रिटेल इनकम आई, सिर्फ 20% का रिटेल प्रॉफिट, कंसिस्टेंसी मार्जिन और सीसीबी और आरसीबी की इनकम। इसमें आप एक इनकम को और ऐड कर सकते हो, 4-5 एक इनकम और आप ऐड कर सकते हो कि कंसिस्टेंसी वाला सामान कम से कम आप 600 रुपए में और बढ़ा के बेचोगे 20%, तो ये आपका इनकम हो जाएगा 6,000 रुपए। तो 7,500 रुपए की रिटेल पे आप 6,000 रुपए तो गिरी से गिरी सिचुएशन में कमाओगे। बुरे से बुरे हालात में 7,500 रुपए की रिटेल पे आपकी इनकम होती है 6,000 रुपए। अगर आप सिर्फ एक कमिटमेंट ले लो कि मैं 1 तारीख से 7 तारीख, 8 से 14 तारीख, 15 तारीख से 21 तारीख और 22 से बिजनेसमैन टाइम, हर एक क्लोजिंग के अंदर 2500 बीवी सेल्फ रिटेल करूंगा, आपकी 6,000 रुपए पर वीक की इनकम होगी। 24,000 रुपए महीने की इनकम तो आप बिना एक इंसान को जोड़े भी कर सकते हो। अब मैं आपको एक फाइनल प्लान बताने वाला हूं अगले 10 मिनट के अंदर। राइट, तो ये मेरी प्रेजेंटेशन यहां पर होती है खत्म। तो थोड़ी सी जरूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं और शेयर करता हूं। आई होप यहां तक की बातें आ गई होंगी आपको समझ में। यहां तक अगर कोई आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकते हैं। मैं एक बार आपकी थोड़ी सी चैट देख लेता हूं। सर 2500 बीवी 1 से 12 के बीच में करने हैं या पूरे मंथ के अंदर? जी 2500 बीवी अगर आप आरसीबी के लिए कर रहे हो तो पूरे महीने में कभी भी कर सकते हो। महीना खत्म होने से पहले आपका 2500 बीवी हो जाना चाहिए। सर ट्राइपॉड में भी सीसीबी है या टोटल 5 सीसीबी इन फैमिली? आईडी एंड 2 आईडी पे 10 हो गए तो टोटल इनकम 2950 हो सकती है अप्रोक्स। चलो आप बता रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे समझ नहीं आया आप बता क्या रहे हो। चलिए यहां तक की चीजें सबको क्लियर हैं। एक मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है? सुपर सर, थैंक यू फॉर द सेशन। सेशन अभी खत्म नहीं हुआ सर, अभी आपको मैं और मौका दूंगा थैंक यू बोलने का। तो यहां तक की नॉलेज आपके पास में पहुंच गई, आपको समझ में आ गया कि आप रिटेल पे कितना पैसा कमा सकते हो और आपको रिटेल क्यों करना जरूरी है। अब सवाल है कि आप रिटेल करोगे कैसे। अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर आपको अगले 15-20 मिनट में एक बहुत शानदार चीज बता सकता हूं कि आप रिटेल करोगे कैसे। आर यू रेडी? सीखना चाहते हो या 10 बज गए मीटिंग को एंड करते हैं? सर बीवी पेयर मैच कैसे होगा सीखना चाहते हो या फिर मैं इसको एंड कर दूं अभी, आप मुझे बताएं। ओके बताओ सर। ठीक है, लेफ्ट नहीं करना। देखो अगर ये काउंट 120 से नीचे गया तो मुझे सोचना पड़ेगा। फिर 121 लोग हैं, फटाफट से ये है ना जो बने हो बने रहो, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके रेडी, ठीक है। मैं आपको हर महीना आपके लिए एक नई शुरुआत होती है। उस एक नई शुरुआत के अंदर आपने एक चीज का ध्यान रखना है। सर आप अगर बिजनेस कर रहे हो, एक बिजनेस में और एक सेल्समैन में क्या फर्क है, आप इसको समझना पड़ेगा। नॉन बिजनेस पर्सन और बिजनेस पर्सन में क्या फर्क है। एक बिजनेसमैन 2 चीजों पे ध्यान देता है। सबसे पहला, वो हमेशा काम एक टारगेट के साथ करता है। अगर आप बिना टारगेट के काम कर रहे हो तो आप एक बिजनेसमैन नहीं हो और आप बिजनेस में बड़ी ग्रोथ कभी भी नहीं ले सकते। दूसरी चीज,
अगर आप किसी को सिर्फ एक बार सामान चेपने के एटीट्यूड से काम कर रहे हो तो आप एक सेल्समैन हो, बिजनेसमैन नहीं हो। बिजनेसमैन व्यवहार बनाता है, रिपीट सेल्स कन्वर्ट करता है, बार बार सामान एक इंसान को देता है, वो होता है एक बिजनेसमैन। रिटेल करने पे जब मैं बात करता हूं तो कुछ लोग बोलते हैं सर हम रिटेल करने थोड़ी बिजनेस में आए थे, हम तो नेटवर्क बनाने आए थे। वो रिटेल करना नेटवर्क बनाने का ही पार्ट है। रिटेल करना नेटवर्क बनाने का ही पार्ट है। आपको मैं आज एक ऐसा रामबाण तरीका बताता हूं जहां से आपकी 10 में से 8 सेल कन्वर्ट हो जाएंगी, 10 में से 8 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आपको रिजल्ट निकाल के देंगे और आपकी मेहनत आपको रंग लाएगी। आप दिन का 1 से 2,000 रुपए की इनकम आप डेली बेसिस पे करोगे। आप महीने की 30,000 रुपए की इनकम आसानी से टच कर लोगे। लेकिन एक चीज आपके सामने चैलेंज बनेगी, वो है अडोप्टेबिलिटी, मेरी बातों को एक्सेप्ट करना। पुराना ज्ञान जो आपके दिमाग में भरा हुआ है उसको आप ना भुला नहीं पाओगे, उसको आप छोड़ नहीं पाओगे। ये आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आएगा जो मैं बात अभी आपसे करने वाला हूं। लेकिन अगर आप रेडी हो तो मेरी एक हिदायत है आपको, एक सजेशन है मेरा आपको, अपने आप को एक न्यू पर्सन, एक न्यू ज्वाइनर मान के चलो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD भी नहीं आता। मान लेते हैं कि आज 10 मई आपकी जिंदगी की और आपके बिजनेस की एक नई शुरुआत है और आज से ही आप अपनी इनकम को करना शुरू कर रहे हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए, राइट। तो पुरानी चीजों को कचरे के डब्बे में डाल दो। और आप में से बहुत सारे लोग अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट के ऊपर काम नहीं करते कि सर मेरे लोगों को बिजनेस पता है, लोग नेगेटिव हैं, रिश्तेदारों पे कैसे काम करूं, ये सारे चैलेंज आप में से बहुत सारे लोगों को कॉन्टेक्ट लिस्ट पे आते हैं। मैं अगर आपसे ये बात कहूं, एक सिंपल सी बात को समझना, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम हर एक इंसान को बिजनेस बताने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही निहायती बेवकूफी भरा काम है। हर एक इंसान को अपने इनकम, बिजनेस, ड्रीम, सपने दिखाने की जरूरत नहीं है। एक कॉलोनी के अंदर हर एक इंसान अगर किराने की दुकान खोल लेगा तो सामान कौन खरीदेगा। एक कॉलोनी में अगर 100 घर हैं तो 100 घर में ज्यादा से ज्यादा 2 दुकानें होंगी, 50 लोग कस्टमर बनेंगे, 2 लोग बिजनेसमैन बनेंगे और 150 लोगों का, उस 50 परिवारों का मेंटलिटी भी सिर्फ कस्टमर बनने वाला है। आप हर इंसान को दुकान खोलने का ऑफर देते हो, बिजनेस में आने का, आईडी लगाने का ऑफर देते हो, इनकम समझाते हो, तो इससे आपको एक नुकसान होता है। आपको नुकसान ये होता है कि आप उन सारे लोगों को खो देते हो, छोड़ देते हो जो आपके कस्टमर बन सकते थे और आपसे 2,000 का सामान खरीद सकते थे अगर आप उनको बिजनेस नहीं बताते। और इसी चीज को लेकर आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में बात नहीं कर पा रहे हो कि सर मैं किसको बताऊं। लोग बोलते हैं मेरे एग्जाम चल रहा है, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे सोचना पड़ेगा, सोच के बताऊंगा, पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, सोचता हूं यार करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। यार केमिकल फ्री सामान खरीदने में एक इंसान को इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि केमिकल फ्री बात तो उसको समझ में आई ही नहीं। उसको समझ में आई कि एक को इधर जोड़ना है, एक को इधर जोड़ना है, पैसा आएगा, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। उस अगर नहीं जोड़ना तो क्या तुम अपने घर में केमिकल फ्री यूज नहीं करोगे? क्या आपकी कॉलोनी में हर एक इंसान, आपके घर में आटा यूज होता है, शैम्पू यूज होता है, साबुन यूज होता है, क्या आप बेचते हो साबुन इसलिए आप खरीद के लाए थे? क्या आपने शैम्पू इसलिए खरीदा था कि आपको बेचना है और उस पर पैसा कमाना है? नहीं, आप इस्तेमाल करते हो इसलिए आपने खरीदा था। तो आपके अड़ोस पड़ोस में आप 200 लोगों को जानते हो, वो आपसे सामान इसलिए क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि उनको इस्तेमाल करना है। आपकी 200 में से एक नया लो ऑफ एवरेज आप समझिए। आपको क्या करना है? नए एसोसिएट की तरफ अपनी मेंटलिटी बनानी है और अपनी 200 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट वापस से बनानी है। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, लिख लीजिए। 200 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट आप अपनी वापस से बना दो। एकदम पुरानी चीजों को कचरे के डब्बे में डाल दो। किसको क्या पता, कोई बोले नहीं नहीं जी हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बोलो बॉस मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना ही छोड़ दी, मैं करता ही नहीं, मैं सिर्फ प्रोडक्ट पे बिजनेस करता हूं। हो सकता है ये पॉसिबल है, कर सकते हैं आप लोग। और अपनी पुरानी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे वापस काम करो, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का। आप नेटवर्कर है ना, तो आपको ये तो पता ही होगा कि कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते टाइम आपने प्रीजर्स नहीं करना है, आपने प्रीजर्स नहीं करना है, दिमाग नहीं चलाना है, अपना बाबा नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है। आपने सिर्फ नाम लिखना और उनसे बात करनी है आपने। और आपका एटीट्यूड और आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे मेरी टीम में सिर्फ 10 लोग चाहिए, 10 ऐसे लोग जो 10-10 हजार बीवी का रिटेल करेंगे। कैसे होंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लिख लो अपनी डायरी में आपका टारगेट क्या है। 10 ऐसे लोग आपको अपनी टीम में बनाने जो 10-10 हजार बीवी का रिटेल करेंगे। 5 लेफ्ट में 5 राइट में, या फिर 10 लेफ्ट में 10 राइट में आप ऐसे लोग बना लो। दूसरा काम आपको करना है, 100 मेरे को अपने कस्टमर बनाने हैं। 200 लोगों की लिस्ट है, कम से कम 50% लोगों को मैं अपना कस्टमर नहीं बना सकता। 100 मेरे को कस्टमर बनाने हैं, क्योंकि यही एक्चुअली में प्रैक्टिकल चीज है।
पार्ले जी ने अपना बिजनेस किया, पतंजलि ने अपना बिजनेस किया, हर कॉलोनी में एक दुकान खुलवाई, हर एक कस्टमर को उन्होंने प्रोडक्ट खरीदने के फायदे बताए, हर एक कस्टमर को दुकान खोलने के फायदे नहीं बताए। वो इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं, हर एक इंसान तुम्हारा बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन हर एक इंसान केमिकल फ्री जरूर यूज करेगा एक दिन। अगर आप हर एक इंसान को बिजनेस में लाने की सोच रहे हो तो आप बेवकूफी भरा काम कर रहे हो। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ 20% लोगों को कॉन्टेक्ट लिस्ट में से सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों को बिजनेस बताना है, 80% लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बताना है, 80% लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट बताना है। आपका टारगेट क्या होगा? 10 लोग मुझे अपनी टीम में खड़े करने हैं, 5 लेफ्ट में 5 राइट में, और उन 5-5 लोगों से भी 10-10 खड़े करवाने हैं। दैट्स इट। मेरा पैरेलल में बिजनेस चलता रहेगा और मुझे 80% लोगों को अपनी और अपनी डाउनलाइन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में 80% लोगों को सिर्फ रिटेल करना है। होता आपके साथ क्या है, आप और आपकी टीम में 4 लोग आते हैं। मुझे एक बात बताओ, पिछले लगभग 3 महीने के अंदर भी आपने ना 50 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। आपके हाथ में भी कितने बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं? 50 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, लेकिन जितने लोगों के साथ में आपने शुरू किया था शायद उतने ही बच्चे एक्टिव हैं अभी, या वो भी नहीं होंगे। तो इन 50 लोगों की ज्वाइनिंग का क्या फायदा जो आपके साथ काम ही नहीं कर रहे? सो कॉल्ड नेटवर्किंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो नेटवर्किंग वाले लोग हैं कहां जिनको हम कर रहे हैं? क्या वो लोग टिके हुए हैं आपके साथ में, छोड़ के चले गए? फिर क्या फायदा ऐसे नेटवर्किंग करने का? इससे अच्छा 50 छोड़ो, हम 5 ही लोगों को ज्वाइन करवाएंगे और उन 500 को संभालेंगे, और वो 500 लोग 10-10 हजार बीवी का रिटेल करेंगे। तो आपकी पहली लिस्ट, मैं आपको 4 लिस्ट बता रहा हूं, 3 लिस्ट सिर्फ मैं आपको अभी बताऊंगा। पहली लिस्ट आपने बनानी है लिस्ट ऑफ कस्टमर, लिस्ट ऑफ गेस्ट, अपनी गेस्ट लिस्ट बना लेनी है बिना दिमाग लगाए। उसमें से जो आपके हॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं, आपकी अपनी डाउनलाइन की जो हॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं, जो बहुत करीबी लोग हैं, जो आपके कहते ही बिजनेस को शुरू कर लेंगे, जहां ज्ञान देने की जरूरत नहीं, जहां ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, जो आपके ट्रस्ट फैक्टर वाले लोग हैं, जहां आपकी डाउनलाइन के ट्रस्ट फैक्टर वाले लोग हैं, 10 मिनट के अंदर उनको थोड़ा सा केमिकल फ्री प्रोडक्ट बताओ, मैंने बिजनेस शुरू किया, आजा तेरे को भी शुरू करना है। क्यों शुरू करना है? मैं बोल रहा हूं इसलिए शुरू करना है, तेरा भाई बोल रहा है। ये वो लोग हैं जिन पे आप हक जमा सकते हो। उन 8 से 10% लोगों को सीधा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो, आईडी लगाओ, उनके आईडी पे बोलो 5 से 10 हजार जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, सीधी परचेजिंग करवाओ। पहले बिजनेस में परचेजिंग करवाओ, फिर बिजनेस समझाओ। इनको पहले समझाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका हक है इन पे। आपने अपनी जिंदगी में ऐसे 8-10 लोगों को तो कमा ही लिया होगा। आज नाइट में इस मीटिंग को खत्म होने के बाद में भी कल एक ही काम करना, अपने उन लोगों को ज्वाइन करवा लेना अपने बिजनेस में सबसे पहले और फ्री हो जाना। अब आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाना, अब बची हुई कॉन्टेक्ट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को रिटेल करना है और आपने ज्वाइन करवाना है। उन 10 लोग जो आपके साथ आ गए, उन 10 लोगों के 10-10, 20-20 लोग जो है, जो हॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट में आते हैं, जो उनके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, उनको आपने अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाना है। तो वहां से आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा। लेकिन आपका मैक्सिमम काम क्या रहेगा कि अब जो 200 लोग आपके पास हैं, उनमें से 20 लोगों को आपने अलग निकाला, हॉट कॉन्टेक्ट लिस्ट थी, जिनको आपने सीधा फोन घुमाया, सीधा बिजनेस बताया, अपलाइन के थ्रू समझा दिया, अपने ट्रस्ट पे ज्वाइन करवाया। मैं बोल रहा हूं तेरे को ज्वाइन करना, बात खत्म, इससे ज्यादा बात ही नहीं। अब उसके अलावा जो लोग होंगे जो आपसे ऊटपटांग सवाल पूछते हैं, आपको डर लगता है, उनसे आपने ना बिजनेस की बात ही नहीं करनी है। आपने प्लान जब दिखाओगे तो आपने क्या बात करनी है? जैसे प्लान दिखाते थे वैसे ही दिखाना, हाइप वैसे ही क्रिएट करनी है, क्यूरियस उनको उतना ही करना है। लेकिन उस क्यूरियोसिटी में पैसे की, गाड़ी की, घोड़े की, बंगले की बात नहीं आएगी। उस क्यूरियोसिटी में सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात आएगी। उन क्यूरियोसिटी में आप एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम नहीं दिखाएंगे, ईएसबीआई नहीं दिखाएंगे, लॉस ऑफ डिले भी नहीं दिखाएंगे, आईडी लगाने की बात ही नहीं करेंगे, आधार कार्ड तो लेना ही नहीं है उनसे। आप उनसे सिर्फ और सिर्फ एक बात कहेंगे, दोस्त मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है और मैं तुझे उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। दैट्स इट। क्या बिजनेस है तेरा? वो करता हूं मैं। काम क्या करता हूं कि घर की 4 दीवारी के अंदर, घर की 4 दीवार, लिख लो मैं जो बोल रहा हूं वो यही बोलना है आपने। घर की, मैं शुरू में क्या बोला था मैंने मीटिंग के अंदर? दिमाग में जाएगी ना चीज, मीटिंग के बाद भूल जाओगे तुम। और 90% लोग मीटिंग को सुनते हैं, समझते हैं, लिखते नहीं है। और जो लिखते नहीं है उनको याद ही नहीं रहता कि कल की मीटिंग में सुना क्या था। सुनते टाइम तो बड़ा मजा आ रहा था, तालियां भी बजा दी, अरे वाह सर मजा आ गया, अब तो उड़ा देगी। क्या उड़ाया? आज तक क्या मीटिंग अटेंड नहीं करी आपने? लेकिन इंप्लीमेंट कितना किया आपने उसको? क्या आपने वो बातें जाके गेस्ट को बोली जो बोलनी चाहिए थी? सर जब आप बिजनेस बिल्ड करने आए ना, एक अपनी चीज को सीख लो, आप यहां पर सुनने के लिए नहीं आए हो। अगर आप डागर सर की मीटिंग सुनते हो और डागर सर की मीटिंग सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपसे बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि आप अगर सुन के बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो आप सिर्फ एक वो काम कर रहे हो जो कस्टमर को करना चाहिए। आप सुन सकते हो, आप सुना नहीं सकते हो। आप किसी भी मीटिंग को अटेंड कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे इस मीटिंग को इतनी गंभीरता से सुनना और इतनी तैयारी के साथ सुनना है कि मैं किसी के सामने बैठकर ये सेम बात किसी को समझा सकूं।
अगर आज की मेरी 1 घंटे की मीटिंग को मैं बोलूं कल के दिन में आपने रिपीट करना है, आप रिपीट कर ही नहीं सकते। आप तभी रिपीट कर सकते हो जब आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स बनाए तो 1 घंटे की बातों को कम से कम आप 30-40 मिनट तो बोल पाओगे, नहीं तो 5 मिनट से ज्यादा आपके पास बोलने के लिए कल के दिन में कुछ नहीं रहेगा। क्या क्या इंप्लीमेंट करोगे आप? क्या जाके गेस्ट के सामने बात करोगे आप? लिख लो। क्या बात आपने दोस्त को बोलना है? छोटा सा बिजनेस से क्या बिजनेस है? घर की 4 दीवारी के अंदर घर की 80 से 90% बीमारियों को कैसे खत्म किया जाए। घर की 4 दीवारी के अंदर घर की 80 से 90% बीमारियों को कैसे खत्म किया जाए, कि इसकी अवेयरनेस मैं लोगों को देता हूं और प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करवाता हूं। मैं ये बिजनेस करता हूं। तो तूने दुकान क्यों नहीं डाली? दुकान डालने का बहुत पैसा नहीं है मेरे पास, अपने दम पे कर रहा हूं, इसलिए घर से शुरू किया है। दुकान डालने का मेरे पास पैसा नहीं है। इज इट क्लियर? अब इस लाइन के बाद में आपने अगली बात जो करनी है वो आपने करनी है केमिकल्स के बारे में। आपके पास केमिकल, हार्मफुल केमिकल्स का क्या नुकसान है आपने बताना है, क्या जरूरत है। आपने हार्मफुल केमिकल से डराना है और केमिकल फ्री की नीड क्रिएट करनी है। क्या करना है? आपने कुछ फिगर एंड फैक्ट उनके सामने रखने हैं। हार्मफुल केमिकल से आपने उनको डराना है कि देखिए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट से कितने नुकसान है, उसमें कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं, हम उससे अवेयर ही नहीं है। तो छोटा बच्चा है आपके रिश्तेदारों के अंदर और वो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर यूज कर रहे हैं, उनको बताओ कि इससे कैंसर हो रहा है और इस कंपनी पे 13,400 करोड़ का जुर्माना लग गया है और ये 2022 की ही बात है। उनको बताओ ये बात कि वो यूज ना करें, इससे उनको कितना बड़ा नुकसान है। केमिकल्स के बारे में एक नवजात शिशु के अंदर 109 तरीके के केमिकल मिल रहे हैं, उनको बताओ कि हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर लगभग 0.27 मिलीग्राम पेस्टिसाइड अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। और इन सब बातों को विद प्रूफ बात करो, न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाओ वहां पर। तो ये सारी बातें मेरे को समझ में आई। फिर आप प्रॉब्लम समझाने के बाद सॉल्यूशन की बात करो। 3 कैटेगरीज के प्रोडक्ट पे आपको बोलना आना चाहिए। डोमोलिक स्पाइसेस, बहुत अच्छे से आपको इसकी नीड क्रिएट करना आनी चाहिए। ऑर्गेनिक स्पाइसेस, आपकी बातों में इतना दम होना चाहिए कि आप जिनके सामने बैठे हो उनके मसाले बदलवा सकते। आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए। हर्ब्स एंड हिल्स और विस्क क्लीन, ये 3 कैटेगरीज हर घर में इस्तेमाल होती हैं। तीनों कैटेगरीज पे आपने बात करनी है और तीनों कैटेगरीज पे बात करने के बाद जो प्लान आप अभी उनको शो कर रहे हैं, जिसमें आपने एक लाइन के साथ अपनी शुरुआत करी, केमिकल के बारे में बताया, केमिकल फ्री के बारे में बताया, प्रॉब्लम के बारे में बताया, सॉल्यूशन के बारे में बताया। अब आप क्लोजिंग इस मीटिंग की कैसे करोगे? अब आपने उनको 1 के 2, 2 के 4, 4 के 10 करके 1 लाख रुपए की इनकम नहीं दिखानी है। तो आपने क्या दिखाना है? आपने उनको बोलना है बॉस यहां पर कुछ ऑफर है तुम्हारे लिए। ऑफर ये है कि अगर तुम 1000 से कम का सामान खरीदोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एमआरपी से 10% का डिस्काउंट मिलेगा 1000 से कम का सामान खरीदोगे तो। हमारा पहला ही फोकस ये कि अगर मैंने किसी को आधा घंटा दिया तो मैं 1000 का जरूर रिटेल करूंगा। अब मैं उसको मजबूर कर दूंगा कि अब मैं आपको अगर सेम ऑफर दूं, आप मुझे बताओ आप कितने रुपए का सामान खरीद रहे हो। मैंने बोला बॉस 1000 से कम का सामान खरीदोगे तो 10% का डिस्काउंट है। खुश हो जाएगा सामने वाला, लेकिन मेरी दूसरी लाइन में दुखी हो जाएगा। मैं बोलूंगा अगर 1000 से ज्यादा का सामान खरीदा तो सीधा 25% का डिस्काउंट। क्या बात कर रहे हो? 1000 से कम का खरीदेगा फिर वो? अब सामने वाला अगर 1000 अफोर्ड कर सकता है तो आपने ऑफर 1000 पे रखना है। अगर थोड़ा ठीक है 1500 का अफोर्ड कर सकता है तो आपने बोलना है अगर 1500 से कम का सामान खरीदते हो तो 10% का डिस्काउंट है और 1500 का खरीदते हो तो 25 या 30% का डिस्काउंट है। अगर 1500 का सामान खरीदा 30% का डिस्काउंट है, 2000 का सामान खरीदा 35% का डिस्काउंट है। बस यहां पर आपने अपनी मीटिंग को क्लोज कर देना है। आपकी क्लोजिंग की 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपके लिए काम करेंगी। पहली, आपने मीटिंग एंड करते टाइम ऑफर देना है। आधार कार्ड की बात ही नहीं करनी है, आधार कार्ड लेना ही नहीं है, ज्वाइनिंग की तो बात ही नहीं करनी, सिर्फ प्रोडक्ट की बात करनी है और सामान खरीदने के लिए ऑफर देना है। अर्जेंसी क्रिएट करनी है, लिमिटेड टाइम का ऑफर दे दो। ऑफर दे दो, ऑफर के साथ लिमिटेड टाइम का ऑफर दे दो, सिर्फ 2 दिन का ऑफर है। 2 घंटे का मत बोल देना, ऐसा ऑफर मत देना कि वो फायदा ही ना उठा पाए और आप फिर मुंह लटका के बैठे रहो, यार अभी भी खरीद लेना यार, ऑफर तो चल ही रहा है, तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। पहला चीज हो गई ऑफर। दूसरी चीज हो गई, आप अपने 90% लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो। जो मैं दूसरी ट्रिक बता रहा हूं डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी। आप 10 लोगों से बात करोगे ना, 8 लोग आपका सामान गारंटी के साथ खरीद लेंगे। ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है और कम से कम 10 लोगों से मीटिंग करके आप 8000 रुपए का रिटेल करके घर पे आओगे। लेकिन आप लोग नहीं करोगे, पता है क्यों? क्योंकि आप फिर जाके 10 लोगों से वही घिसी पिटी बातें करोगे। मैं जो बता रहा हूं वो बातें आप नहीं करोगे, क्योंकि आपके डीएनए में बैठ चुकी हैं वो गंदी बातें।
नेटवर्क मार्केटिंग की, पैसे वाली बात है। किसी को पैसा दिखाना ही नहीं है यार, मैं तुम्हें बोल रहा हूं 80% लोगों को तुम्हें सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना है। देखो मैं ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये मेरी डाउनलाइन के लिए स्पेशली है। बाकी लोग मेरी मीटिंग से कंफ्यूज ना हो, आप वो करें जो आपकी अपलाइंस आपको सिखाती है। लेकिन मेरी मीटिंग के अंदर आज आप बैठे हो तो मैं अपनी आइडियोलॉजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी मेरी टीम से जो भी बच्चा है उसको यही करना है जो मैं आपको बोल रहा हूं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे इसके लिए फोन करना, राइट। तो अब दूसरी ट्रिक क्या है जो आपकी क्लोजिंग को 90% बढ़ा देगी, वो है ऑफर देने के बाद आपने एक चीज बोलनी है, हर सवाल का जीतोड़, हर सवाल का एक रामबाण इलाज है। मेरे प्रोडक्ट को एक बार मौका देके देखो, एक बार खरीद के देखो। एक बार का मौका आपने सामने वाले इंसान से लेना है। मैं देख पा रहा हूं 90% लोगों के वीडियोस अभी ऑफ हैं। तो जिन लोगों की वीडियो ऑफ है वो सो के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या फिर उबासी लेते हुए अटेंड कर रहे हैं, खाना खाते हुए कर रहे हैं, या फिर क्यों ही अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आपके मोबाइल में कैमरा है तो आप लोग जहमत उठाएं, अगर आपको अपनी शक्ल पे भी थोड़ा बहुत भरोसा है तो वीडियो ऑन करने का। या सो मेरी बात आप तक पहुंच पाई। दूसरी, पहला आपने ऑफर देना है, लिमिटेड टाइम ऑफर देना है। और तीसरी चीज जो आपको करनी है, आपने उनको बोलना है एक बार मेरे प्रोडक्ट को ट्राई करके देखो, एक बार आप यूज करके देखो। एक बार का मौका आपने लेना है। एक बार का मौका अगर आप उनसे लेंगे 90% लोग आपको मना नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी करके कह सकता हूं। तो ये आपका प्लान हो गया रिटेल प्लान। अब आपने है ना थोड़ी सी लास्ट में 5 मिनट की बातें और मैं आपसे करूंगा। हर महीने की शुरुआत होती है, आपको 4-5 स्टेप्स देके जाता हूं जिससे आपने अपनी मीटिंग, अपनी और अपनी डाउनलाइन को आपने मैनेज करना है, अपने काम को आपने मैनेज करना है। और आपके काम से रिलेटेड 90% प्रॉब्लम्स को मैं अभी खत्म कर दूंगा अगले 10 मिनट के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग टारगेट लेते होंगे, लेकिन अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप टारगेट तो ले लेते हो, अपलाइन बोलते हैं टारगेट होना चाहिए, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। हाँ, बशर्ते बेशक आपका टारगेट इसलिए पूरा नहीं होता क्योंकि आप उसके लिए रिक्वायर्ड मेहनत नहीं करते हो। लेकिन कुछ बच्चे मेहनत भी लगातार करते हैं, फिर उनका है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। उनको इस बात पे विश्वास होना खत्म हो जाता है क्या टारगेट लेने से कभी टारगेट पूरा भी होता है क्या। 90% लोग इस पे विश्वास ही नहीं करते हैं कि सर टारगेट लेना तो सिर्फ एक मोटिवेशनल बात है, काम कर रहे हैं जो होगा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। सर कितनी बार टारगेट लेके देख लिया, कभी पूरा ही नहीं होता। तो मैं सबसे पहली चीज आपको बताना चाहता हूं बॉस, बिना टारगेट के तो आपकी जर्नी पता है कैसी है। मैं आपको बोल रहा हूं निशाना लगाओ। आप पूछोगे कहां, मैं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, नहीं पता या नहीं बताऊं, कहां निशाना लगाओगे आप। बिना टारगेट के आप क्या क्या मिलेगा आपको। आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, आपने बोला रेस्टोरेंट वाले को खाना ले आओ, तो बोले क्या लेके आओ बॉस, खाना ले आओ। उसको भी कंफ्यूज कर दिया, खुद भी कंफ्यूज थे। टारगेट आपने उसको दिया ही नहीं तो वो उसकी एक्शन ही स्टार्ट नहीं होगी। बिना टारगेट के उसका काम ही शुरू नहीं होगा। अभी डागर सर ने हमको बोल दिया सक्सेस डे कर रहे हैं, सक्सेस डे कर रहे हैं। अब टारगेट नहीं है आपके पास, यार सक्सेस डे को अटेंड करना है, जाना कहां है मुझे ये बताया नहीं आपको, तो आप कहां जाओगे। आप में से कितने लोग फिर सक्सेस डे को 15 मई वाले इवेंट को अटेंड करेंगे। आपको पता ही नहीं है वेन्यू क्या है, लोकेशन क्या, आपको पता ही नहीं है, आप लोग पहुंचोगे वहां पे। आप